YouTube के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है दादाजी की हवेली। आज मैं दिन में खाना खाकर पलंग पर लेट गई, लेकिन दिमाग न जाने कहां कहां विचरण करता रहा और दिमाग ने मुझे दादाजी की हवेली पर आकर सोचने पर मजबूर कर दिया। 2 घंटे में मुझे दादाजी की हवेली की ना जाने कितने कमरे, बरामदे और तीसरी मंजिल में बने हवेली के हवादार वो 2 कमरे याद आते रहे। हम लोगों के दादाजी की हवेली आगरा में बनी हुई थी। बनी हुई क्या थी, आज भी बनी हुई है। हमारे बाबूजी 7 भाई और 5 बहनें थीं। अब सब लोग काफ़ी सालों से आगरा से बाहर बस गए हैं। कोई लखनऊ, देहरादून, कानपुर, बरेली, इलाहाबाद और बीकानेर वगैरह शहर में रहने लगे हैं। अब तो एक हमारी बुआ को छोड़कर बाकी सब लोग भगवान को प्यारे हो गए हैं। आगरा वाली हवेली में हमारे ताऊ जी का पोता अपने परिवार के साथ रहता है। दादाजी की हवेली का इतिहास बहुत पुराना है, लगभग 1880 के आसपास बनी होगी। इस हवेली को हमारे दादाजी के पिताजी श्री हजारी लाल यादव जी ने बनवाई थी। हमारा खूब नामचीन और अच्छा खाता पीता घर परिवार था। बड़े ताऊ जी से छोटे दोनों ताऊ जी उस जमाने में डॉक्टर थे और वो दोनों दूसरे शहरों में रहते थे। बाकी सारा कुनबा उसी हवेली में रहता था। हवेली में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। 4 लड़के जो घर में तब बड़े थे, उनके लिए 4 टट्टू भी हवेली के फाटक पर बंधे रहते थे। उन टट्टू की सेवा के लिए भी 2 आदमी फाटक में ही रहा करते थे। हमारे जितने ताऊ चाचा थे, सब 6 फुट और 6 फुट 3 इंच से कम नहीं थे। उनको पहलवानी सिखाने एक पहलवान भी हवेली में आता था। इतना बड़ा परिवार था। एक मिस्रानी दोनों समय का खाना बनाने आती थी। हमारी बुआएं तब स्कूल पढ़ने इक्के में बैठकर जाया करती थीं। इक्का भी चारों तरफ से कपड़े से ढका होता था। तब लड़कियां सरेआम बाजारों में नहीं घूमा करती थीं। हमारी हवेली में एक तहखाना भी बना हुआ था, जो आज भी दुरुस्त हालत में है। जब गर्मी बहुत पड़ती थी, तब सब लोग दोपहर में नीचे तहखाने में आराम करते थे। आज़ादी से पहले ही हिंदुस्तान बंट गया था। भारत और पाकिस्तान दोनों ओर से 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पलायन किया। इस दौरान लगभग 10 से 20 लाख लोग मारे गए। इसका जिक्र मैंने महज इसलिए किया कि आगरा में जब मारकाट मची हुई थी, तब हमारे दादाजी के मुसलमान दोस्तों ने अपने घर खाली कर दिए थे। कुछ तो पाकिस्तान चले गए थे और कुछ हिंदुओं द्वारा मार दिए गए थे। 2-3 अपने मुसलमान दोस्तों को हमारे दादाजी ने उनको परिवार सहित अपनी हवेली में ही पनाह दी थी। आटा पीसने वाली चक्की और गेहूं, कुछ खाने पीने का सामान तहखाने में पहुंचा दिया था। वैसे दादाजी ने कानो कान किसी को खबर न होने दी कि उन्होंने अपनी हवेली में किसी मुसलमानों को परिवार सहित पनाह दी है, क्योंकि बाहर तो बहुत मारकाट मची हुई थी। वैसे उनके हिंदू दोस्त भी थे, पर जो हिंदू उनको जानते नहीं थे, वे मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर हत्या कर रहे थे। रात में 2 बजे भी वो अनजान हिंदू दरवाज़ा खुलवा कर पता करते थे कि तुम लोग मुसलमान तो नहीं हो। हमारे दादाजी तब अपने बालों की छोटी सी चोटी दिखाते थे, तब वो मान जाया करते थे कि ये लोग हिंदू हैं। पहले हर हिंदू अपने सिर के पीछे बालों की चोटी रखता था। हम लोगों को आगरा शहर ताजमहल की वजह से बहुत पसंद था। छोटे पर से ही हम लोगों ने ताजमहल न जाने कितनी बार देखा होगा, गिनती भी याद नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम लोग छोटे छोटे थे, हवेली की 4थी मंजिल की छत पर चढ़कर ताजमहल जरूर देखा करते थे। हम लोगों की हवेली चक्की पाट में बनी हुई थी और उस समय इतनी ऊंची ऊंची इमारतें भी नहीं बनी होती थीं। इसलिए ताजमहल आपको हमारी हवेली से साफ साफ नजर आता था। हम सब खानदान के बच्चे अपने दादा दादी से हवेली की कहानी किस्से सुनते रहते थे और अपने दादाजी की हवेली देखकर बहुत गर्व महसूस करते थे। हमारे दादाजी की हवेली का काफ़ी हिस्सा आज भी खड़ा हुआ है और कुछ खंडहर हो गया है। हाँ, एक बात और याद आई। एक बार हमारी दादी की एड़ी में बहुत दर्द हुआ। उन्होंने हम बच्चों से करकरिया ईंट, छोटी पतली ईंट जो होती है, मंगवाई और आग में गर्म करके कपड़े में लपेटकर उससे अपनी एड़ी की सिकाई करती थी।
उससे उनकी एड़ी का दर्द कुछ दिनों में ही ठीक हो गया। अभी तक बुजुर्ग लोग अपनी एड़ी के दर्द को ठीक करने के लिए दादाजी की हवेली से ककैया ईंट लेने आते हैं। वहाँ ककैया ईंट का बहुत जमावड़ा पड़ा है, क्योंकि पहले दीवारें 2.5 गज की मोटी बनती थीं। जब हवेली का बहुत सा भाग खंडहर हो गया तो ककैया ईंट भी बहुतायत में है। दादाजी की हवेली में अब हम लोग रहते नहीं हैं। हमने आपको पहले बताया है कि हमारे ताऊ जी का पोता परिवार सहित रहता है। हमारे दादाजी की हवेली में एक आला सैयद बाबा का बना हुआ है। उस आले में वहाँ रहने वाले परिवार के सदस्य हर बृहस्पतिवार को एक दिया जरूर जलाते हैं। ये दिया जलाने का सिलसिला जब से वो हवेली बनी है तब से चला आ रहा है। हम लोग भी साल में 2 बार अपने दादाजी की हवेली को देखने आगरा जरूर आते हैं। हवेली पहले जैसी गुलजार तो नहीं है। वक्त के साथ हर चीज़ फीकी पड़ जाती है। फिर भी खंडहर होते हुए भी वो हवेली हमारे दादाजी की धरोहर के रूप में हम सबकी शान है।